हेलो स्टूडेंट्स, सो ट्रिक नंबर 122 करने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, काफी बार क्वेश्चन आता है, दो प्लेन के बीच में, दो लाइन के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट जो है पूछता है। तो या तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए या इसको 3D फॉर्म में लिख लीजिए। अगर इसको 3D फॉर्म में, या आप बोल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x-7/2 y-10/3 z-13/4 ऐसे लिखेंगे। और इस वाले को लिखेंगे x-3/1 y-5/2 और z-7/3। तो दो ऑप्शन से, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे? पहला तो ऑप्शन पुटिंग कर लीजिए, क्योंकि दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर है तो ऑप्शन में से जो भी है वो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर पुट करके देखें, जैसे 1 -1 -1 है, यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ से -3 आया। यहाँ पे हमने पुट किया कितना, -1 पुट किया, -1 पुट किया तो इससे नहीं हो रहा। ठीक है, ये नहीं हो रहा, सेम नहीं आ रहा। इससे क्या, तो 1 पुट करा तो -3, -1 पुट करा तो नहीं आ रहा। इससे भी, इससे करके देखा अगर हमने, या इससे करके देखा, इससे करके देखा तो 1 पुट करा तो -3, 1 पुट करा तो -3, यहाँ पे 1 पुट करा तो -2, -2। हाँ, इससे हो रहा है, डी से हो रहा है, और बाकी किसी भी ऑप्शन से नहीं हो रहा। या तो ऑप्शन पुटिंग से कर सकते हैं, या बेसिक से करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ऊपर से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2a प्लस का 7, y की वैल्यू आ गई 3a प्लस का 10, z की वैल्यू आ गई 4a प्लस का 13, x की वैल्यू आ गई कितना, b प्लस का 3, y की वैल्यू आ गई 2b प्लस का 5, z की वैल्यू आ गई 3b प्लस का 7। ये दोनों सेम है, तो 2a प्लस 7 इक्वल टू b प्लस 3, 3a प्लस 10 2b प्लस में 5, और 4a प्लस 13 और 3b प्लस में 7। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ से 2a है, b है, 4a है, 3b है, इनको सोल्व कर लीजिए। कैसे, यहाँ से b की वैल्यू उठा लीजिए, तो 2a प्लस 4 आ गया, b की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो b की वैल्यू इसमें पुट अगर हमने करी तो यहाँ से कितना आ गया, 4a प्लस का 8 प्लस का 5, तो ये a और ये हो गया -3। a की वैल्यू -3 आ गई, और a की वैल्यू इसमें पुट करी तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। a और b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करें तो सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे a की वैल्यू इधर पुट करी हमने, यहाँ से कितना बना 1, और उधर पुट करी तो वहां से भी कितना बना 1। अब ये सेटिस्फाई करा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। नहीं सेटिस्फाई करा तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। अब a की या b की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, या तो इसमें, या b की वैल्यू नीचे वाले में। अगर a की वैल्यू इधर पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आई, 1। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू 1, और यहाँ z में a की वैल्यू पुट करी तो ये भी कितना आया, 1। ये आपका आंसर आ गया। या b की वैल्यू इनमें पुट करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो ये बेसिक मेथड था, या इसको ऑप्शन पुटिंग से कर सकते हैं।